और चलिए एक बार फिर से आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको सीधे लेकर चलते हैं चीन की राजधानी बीजिंग में चीन का शक्ति प्रदर्शन, विक्ट्री डे परेड का आयोजन। और देखिए आप, विक्ट्री डे परेड की शुरुआत हो गई है। 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त आपको एक साथ एक मंच पर आपको नजर आ रहे हैं जो कि इस विक्ट्री डे परेड में मौजूद हैं। शी के मंच पर पुतिन और किम जोंग उन बिल्कुल उनके साथ नजर आ रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा और एक तरह से चीन पहले ऐसी और इसके बाद विक्ट्री डे परेड में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। ये एक पावर शो के तौर पर देखा जा रहा है और इसका सीधा जो संदेश है वो ड्रैगन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो अमेरिका जिसे चीन एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है और अक्सर हमने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इससे पहले भी लगातार चीन को बड़ा मैसेज, कड़ा संदेश देने की कोशिश भी अमेरिका की तरफ से दी गई है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजिंग से, चीन की राजधानी की तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहां पर अब जो विक्ट्री डे परेड है इसकी शुरुआत हो गई है। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन जो कि एक साथ एक मंच पर मौजूद है। और इसके अलावा कुल मिलाकर 25 देशों से ज्यादा के राष्ट्राध्यक्ष आज विक्ट्री डे परेड में मौजूद हैं। और यहां पर चीन अपनी डिफेंस की ताकत को दिखाने की कोशिश करेगा, अपने हथियारों की नुमाइश एक तरह से करेगा पूरी दुनिया के सामने। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 80 साल पूरे होने पर लगातार देखिए हर साल ये चीन की तरफ से विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है और ये जो मौका है वो चीन इसे बताता है जापान के खिलाफ जीत के तौर पर इसे चीन देखता है। और यही वजह है कि दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापान के खिलाफ चीन ने कामयाबी हासिल की और जिस तरह से चीन का दावा है और इसी दावे के तहत चीन हर साल विक्ट्री डे परेड मनाता है। हालांकि जापान की तरफ से इसे लेकर वक्त वक्त पर ऐतराज भी, नाराजगी भी जाहिर की गई है। और 80 साल हो चुके हैं उस पूरे घटनाक्रम को और अब इस साल 80 साल विक्ट्री डे परेड को। और ये तस्वीरें आपके सामने। और सबसे बड़ी बात है कि एससीओ के समिट में हमने देखा कि कैसे जो 10 सदस्य देश हैं उसके अलावा जो पार्टनर और ऑब्जर्वर कंट्रीज है, करीब 24 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद रही एससीओ समिट में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की जो गर्मजोशी है और जो वार्तालाप है उसने भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की थी, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्हें इस वक्त एक बड़े टैरिफ किंग के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार पूरी दुनिया पर टैरिफ को लेकर धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं और टैरिफ का ऐलान भी किया गया। और वहीं दूसरी तरफ अब देखिए एससीओ समिट के बाद ये विक्ट्री डे परेड का आयोजन, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा और एक बार फिर से जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन की यहां पर मौजूदगी है, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की एक साथ एक मंच पर मौजूदगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा संदेश। और हमने देखा कि किस तरह से चीन की तरफ से यूक्रेन वॉर के दौरान भी खुलकर लगातार रूस का समर्थन किया गया, रूस को जो मदद है वो भी पहुंचाई गई और इसको लेकर कई बार अमेरिका की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई है। तो हाल फिलहाल में जो चीन और रूस के रिश्ते काफी बड़े हैं वो आज विक्ट्री डे परेड के दौरान भी देखने को मिल रहा है। और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ही नहीं बल्कि किम जोंग उन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया भी बहुत ही एक्टिव तरीके से लगातार रूस की जो मदद है वो यूक्रेन वॉर में कर रहा है। और आज शी जिनपिंग के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन जिस मंच पर, वहां पर नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन भी मौजूद। और ये देखिए आप, विक्ट्री डे परेड जिसकी शुरुआत हो गई है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चीन के सैनिक जिनकी तरफ से इस परेड की शुरुआत की गई है, 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष। और कुल मिलाकर जो वैश्विक हालात इस वक्त बने हुए हैं, इन हालातों में ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल इतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन इस साल इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि जो वैश्विक हालात बने हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद, इसके बाद से ही जो एक नया कोएलिशन की बात करें या फिर एक जो मंच है वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजिंग से लाइव। मनीष, हम देख पा रहे हैं कि विक्ट्री डे परेड की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं और व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन
मौजूद हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे चीन और नॉर्थ कोरिया लगातार काफी एक्टिवली यूक्रेन वॉर में रूस का सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे संदेश हैं। एक संदेश तो मैं खुद चीन की राजधानी बीजिंग में यहाँ पर मौजूद होकर अनुभव कर पा रहा हूँ कि जैसे ही हम अपना कैमरा शुरू करते हैं और तुरंत ही दर्जनों की संख्या में पुलिस आ जाती है, तो यही चीन है और यही चीन के बहुत सारे सहयोगी देशों की प्रथा है। तो और इसी के आधार पर ये मिलिट्री परेड भी हो रही है अपनी ताकत के साथ। और यही वजह है कि ज्यादातर मुल्क चीन को जिस रूप में देखते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत कंट्रोल सोसाइटी है, और वो कंट्रोल सोसाइटी अगर इतनी ताकत हासिल करती है तो फिर जो पश्चिमी देश है जो अपने आप को उदारवादी विचारधारा का मानते हैं, उनके लिए क्या होगा। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार रूस और चीन की दोस्ती बढ़ती जा रही है और इसके लिए बहुत हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिम्मेदार थे। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने एक और नए तरह के कैरेक्टर के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से राष्ट्रपति पद के लिए चुना, जिसकी टैरिफ पॉलिसी ने चीन के साथ कई और देशों को जोड़ दिया। और आज आप देख रहे हैं कि चीन के मिलिट्री परेड में इस वक्त 26 देशों के 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो संदेश साफ है कि जैसे जैसे अमेरिका की जो आप कहें कि मनमानी रवैये शुरू होगा, वैसे वैसे अमेरिका चीन या रूस के साथ जो गठबंधन है उसमें लोगों की, उसमें देशों की संख्या बढ़ती जाएगी और यही हो भी रहा है। बहरहाल, आपके सवाल का जवाब देते हुए कुछ चीजें आसपास की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर साफ तौर पर दिखती है। हर 10 कदम पर आपको दर्जनों कैमरे दिखते हैं, काफी संख्या में पुलिस प्रशासन दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 80 साल पहले का चीन और आज के चीन में बहुत भारी अंतर है। उस वक्त जैसा कि चीन बताता है कि उस वक्त जापान के सैनिक जब चीन की धरती पर आए थे तो उसने काफी कोहराम मचाया था, काफी कत्लेआम मचाया था और उस वक्त ब्रिटिश भारत के बहुत से लोगों ने चीन की मदद की थी। तो आज जो चीन विक्ट्री डे परेड मना रहा है उसमें बहुत से उस समय के भारतीयों का खून भी शामिल है। लेकिन आज जब चीन के साथ 25 से ज्यादा मुल्क इस जगह शामिल हैं तो दुनिया ये भी देख रही है कि कौन कौन से मुल्क हैं और इनका क्या इंटेंशन है। बहरहाल, परेड शुरू हो चुकी है। परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर से चीन या चीन के सहयोगी देशों का जो अपना नैरेटिव है उसको रखा है। वहीं दूसरी तरफ परेड के तुरंत बाद कहा जा रहा है कि 10,000 से अधिक सैनिक के जरिए चीन आज अपनी मिलिट्री ताकत दिखाएगा और 100 से अधिक अपने हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट के जरिए, जो कि इसी वक्त थोड़ी देर में चीन के आसमान पर, बीजिंग के आसमान पर दिखाई देने वाले हैं, यहाँ पर पहुंचने वाला है। और ऐसी स्थिति में इस परेड के बहुत व्यापक महत्व है। देखिए, थिएननमेन स्क्वायर जो कि जाना जाता है दुनिया भर में उस घटना के लिए जब छात्रों के खिलाफ टैंक का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आज उसी चौक से ये परेड निकल रही है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संबोधित तो चीन को कर रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया भी उनकी बात सुन रही है कि अब आगे चीन का कदम क्या होगा। करुणा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर अत्याधुनिक हथियारों की, शक्तिशाली हथियारों को भी चीन की तरफ से आज विक्ट्री डे परेड के दौरान दिखाया जाएगा। और सवाल यही है कि मनीष, देखिए, हर साल जाहिर सी बात है कि विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है और इस साल 80 साल हो गए हैं, लेकिन इस साल जिस तरह से चीन अपने अत्याधुनिक और शक्तिशाली हथियार दिखा रहा है वैश्विक हालातों के मद्देनजर, और वहां पर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी है, तो क्या ये एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है? मकसद क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये मकसद है अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये बताने की कि अब हमारी ताकत कितनी अधिक हो चुकी है और हम अकेले नहीं हैं, बल्कि मेरे साथ इस वक्त कौन कौन से मुल्क हैं। और यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है, खास करके आज के संदर्भ में जब अमेरिका ने टैरिफ नीति अपनाई और जिसकी वजह से भारत जैसे सहयोगियों के साथ भी रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप ने खराब करवाए। और या फिर न केवल भारत बल्कि अमेरिका के जो तमाम सहयोगी देश थे, फिर चाहे वो जापान की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें या यूरोप के देशों की बात करें या कनाडा के साथ बात करें, वहीं उसके ठीक दूसरी तरफ रूस, चीन एक साथ न केवल हुए बल्कि बहुत से दूसरे देशों को भी एकजुट किया। हमने 2 दिन पहले की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन के तियानजिन में आए थे शिखर सम्मेलन में, और तब रूस, चीन, भारत की एक नई तिकड़ी को दुनिया देख रही थी।
तो एक साफ संदेश यही है कि ये है हमारी ताकत। और अब जो अमेरिकी वर्चस्व था या पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व था बीते कुछ आप कहें तो 100-200 साल का, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो उसी ताकत को दिखाने की कोशिश है इस मिलिट्री परेड के नाम पर। देखा जाए तो आज का जापान वो जापान नहीं है जो दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान था। आज के जापान को आप ज्यादा शांतिपूर्ण देश के तौर पर कह सकते हैं। वो देश जिसने अपने ऊपर हुए परमाणु हमले के बाद अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, जहां पर कोई मिलिट्री नहीं होती थी, जहां पर उस तरह के हथियार नहीं होते थे। लेकिन आज जब चीन 80वें वर्षगांठ मना रहा है तो वो जापान को उस खूंखार प्रतिनिधि के तौर पर भी बता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बहाने वो जापान को नहीं बल्कि आज के जो चीन की चुनौतियां हैं, यानी कि चाहे वो अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, उनके लिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे रहा है। देखिए टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि आज का चीन कैसा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज विश्व स्तरीय है। अमेरिका के भी बहुत से शहर, यानी कि मैं कहूँ तो न्यूयॉर्क और सिएटल और दूसरे शहरों में की तुलना की जाए तो उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ न केवल बीजिंग और शंघाई बल्कि चीन के जो दूसरे और तीसरे स्टेज के शहर हैं वो उनसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज यहाँ पर खड़े हैं। आज आप जब बीजिंग के शहरों में आते हैं, बीजिंग की गलियों में आते हैं तो आपको लगता है कि ये एक नया देश है, एक ऐसा देश जो यूरोप से, अमेरिका से ज्यादा मॉडर्न है। और इस मॉडर्न और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर के साथ देश के साथ अब चीन तैयार है अमेरिका को टक्कर देने के लिए, पश्चिमी देशों को टक्कर देने के लिए। तो अभी फिलहाल चूंकि चीन और अमेरिका के बीच कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई थी तो एक प्रतीक के तौर पर जापान को रखा गया है। उस जापान को जो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली के साथ था, उस जापान को जिसने उस वक्त सोचा था कि वो चीन पर कब्जा कर लेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि उस समय चीन की मदद भारतीयों ने की थी और तब जापान को रोका जा सका था। लेकिन कहा यह भी जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान जब जापानी सैनिक चीन की धरती पर आए थे तो उन्होंने काफी कत्लेआम मचाया था, लाखों लोग मारे गए थे। और इनके पास ठीक वैसी यातनाएं हैं, उसी तरह की यादें हैं जैसे जब पूर्वी पाकिस्तान में तब से पश्चिमी पाकिस्तान से सैनिक आए थे और उन्होंने बांग्लादेशियों के साथ, बंगालियों के साथ जो कुछ किया था, ठीक उसी तरीके की यातनाएं, उसी तरह का कत्लेआम जापान ने चीन पर किया था। लेकिन वो 80 साल पुरानी बात थी। आज की हकीकत यह है कि आज चीन ताकतवर है, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि अपने आप को मिलिट्री के तौर पर भी बताता है। और उसकी मिलिट्री ताकत को इस वक्त टीवी 9 के स्क्रीन पर दुनिया भर के करोड़ों दर्शक देख पा रहे हैं, जहां पर कि आप उनके मिलिट्री परेड को देखिए। याद करिए कुछ हफ्ते पहले जब अमेरिका में परेड हुआ था उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके का। बहरहाल करुणा आप अपना लाइव प्रसारण जारी रखिए। एक बार फिर हर 5 मिनट में यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूं और आपने जो अहम जानकारी और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे एक बार फिर से आपसे लाइव कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये एक चीन, यही चीन है जहां पर काफी हद तक जो मीडिया हाउस पर भी एक बड़ा जो कंट्रोल है वो करने की भी एक कोशिश की जाती है और वहां पर लाइव प्रसारण के दौरान लगातार जो पुलिस है उसकी तरफ से रोका भी जा रहा है।